बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल फूडी आपी। आज आपके लिए बड़ी ज़बरदस्ती और बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो है बीफ यखनी पुलाव, जो कि मैंने बनाया है जुनेद अवान भाई की फरमाइश पे। उन्होंने मुझे बीफ स्टेक्स पे कमेंट करके कहा था कि मैं आपके साथ बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करूं। तो पहले तो माजरत कि मैं आपसे बहुत देर हो गई, मुझे ये बना लेनी चाहिए थी रेसिपी मुझे पहले, लेकिन कुछ मेरी तबीयत की वजह से और कुछ वैसे ही मुझे इतनी मसरूफियत में टाइम नहीं मिल सका। लेकिन जी अब आपके लिए हाजिर है बहुत ही ज़बरदस्त बीफ यखनी पुलाव। इंशाल्लाह आप ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। इसके लिए है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। मैंने 1 kg लिया है बीफ और हड्डी वाला गोश्त लिया है। अगर नली की हड्डी साथ हो तो फिर तो जी कमाल ही हो जाएगा। इसके साथ ही शामिल कर देंगे प्रेशर में 1.5 लीटर पानी और 1 टीस्पून जीरा साबुत, 3 तेजपात के पत्ते, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े जो छोटे साइज के थे और थोड़ी सी ये जायफल है और 5-6 लौंग, 3 हम शामिल करेंगे इसके अंदर बादियान के फूल, 1 टेबल स्पून नमक और जी 3 काली इलायचियाँ और 3 ही सब्ज़ इलायचियाँ, बड़ी इलायची और काली इलायची, और जी 7 मीडियम साइज का प्याज और 1 फूल लहसुन का और 1.5 टेबल स्पून अदरक का डाल के हम इसको प्रेशर लगाकर 30 मिनट के लिए, पहले तो 5 मिनट हाई फ्लेम पे रखेंगे और उसके बाद फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसको 30 मिनट के लिए इसको करेंगे, प्रेशर देंगे। अब ये देखिए मैं आपको गोश्त की कंडीशन दिखाऊं। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा से गोश्त टेंडर हो गया हुआ है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा गल गया है। अगर फ्रेश मीट होगा तो आपका 15 से 20 मिनट में गल जाएगा और अगर फ्रोज़न होगा तो 25 से 30 मिनट लग जाएंगे। इसके साथ ही एक पतीली के अंदर मैंने शामिल करना है 1 कप कुकिंग ऑयल। घी में बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन चूंकि मेरा गोश्त भी फैट वाला था मैंने इसलिए घी में नहीं बनाया, ऑयल में बना लिया। 2 लार्ज साइज के इसके अंदर शामिल करेंगे स्लाइस किए हुए प्याज और इसको गोल्डन होने देंगे। ठीक है, अच्छी तरह से हमने इसको गोल्डन कलर देना है। और जी इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर ज़रूर रेसिपी को शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सकें। और जी हमें फीडबैक भी ज़रूर दिया करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको कैसी रेसिपी लग रही है और आप मज़ीद कौन कौन सी रेसिपी सीखना चाह रहे हैं। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे इसको अच्छा सा कलर देने के लिए नमक। 1 टेबल स्पून मैंने यखनी में डाला और 1 टेबल स्पून इसमें नमक और मिर्च आपके टेस्ट के हिसाब से और आपके जायके के हिसाब से। मेरे लिहाज से यहाँ पर ये इतना काफ़ी था 1 kg के लिए। ठीक है, ये देखें प्याज को कितना खूबसूरत सा कलर आ गया हुआ है, गोल्डन सा कलर। इसके साथ ही हमने शामिल करना है ज़ीरा। साबुत ज़ीरा है 1 टीस्पून है। ज़ीरा मैंने यखनी में भी शामिल किया है और इसमें भी शामिल किया। और इसके साथ ही मैंने शामिल कर दिए इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के टमाटर जो मैंने फाइन चॉप किए हुए थे, वो इसके अंदर शामिल करके हमने इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि टमाटर हमारे मज़ीद सॉफ्ट हो जाए और इसके साथ हमारे प्याज को भी सॉफ्टनेस मिल जाए और अच्छी तरह से ये नरम होके यकजान हो जाए, थोड़े से बिल्कुल बेहतरीन से हो जाए। इसके साथ शामिल करेंगे सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर भर के 1 टीस्पून। इस टाइम हम पाउडर फॉर्म में मैंने इसके अंदर ये 3-4 बस मसाले शामिल किए हैं। गरम मसाला जो साबुत है वो यखनी में ही हमने ऐड करना है, इसके अंदर शामिल नहीं करना क्योंकि यखनी में बड़ा अच्छा सा उसका असर निकल आया है। अब ये देखें ये सारा गोश्त के साथ मसाले और प्याज और लहसुन हमने इसके अंदर से गरम मसाला और लहसुन प्याज हमने रिमूव नहीं करना, हमने बिल्कुल इसके अंदर ऐसे ही शामिल कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारा मसाला बड़ा अच्छा बनेगा। ठीक है, उसकी ग्रेवी बड़ी थोड़ी सी अच्छी होगी तो वो चावलों में बड़ा अच्छा उसका टेस्ट आएगा। सिर्फ आपने बोटियों को ही नहीं शामिल करना, हमने इसका मसाला बिल्कुल वेस्ट नहीं करना और हमने इसके अंदर ऐड कर देना। इसके साथ ही शामिल कर देंगे इसके अंदर 1 कप दही का, थोड़ा सा गाढ़ा ही हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। और आपने बड़ी एहतियात से चम्मच ही लाना है कि क्योंकि गोश्त हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा टेंडर हुआ है
अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और गोश्त की भी अच्छी तरीके से भुनाई हो जाए। इस टाइम पे हम डालेंगे 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि हमारा ऑयल अच्छी तरह से इसके ऊपर आ जाए। अब इसके साथ मैंने यहाँ पर शामिल कर दी यखनी। यखनी हमारी यहाँ पर 1.25 लीटर थी, 4 गिलास के बराबर मेरी यखनी है और मेरे जो चावल थे वो 3.5 गिलास थे। 1 किलो चावल है और हमने आधा गिलास ज़्यादा 4 गिलास इसमें पानी का शामिल करना है। ये देखें जी, बासमती राइस है, सेला चावल नहीं है। ये आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। सुपर कर्नल चावल है, कायनात चावल है और हमने सारे इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह से करना है मिक्स। और वो बाद में मैं ये जो परात के अंदर खुले बर्तन में लगे मैं वो भी शामिल करके हाई फ्लेम के ऊपर हमने चावलों का पानी खुश्क करना है। इस स्टेज पे आकर थोड़ा सा पुदीना जी, खुशबू तो फिर आप पूछे ही ना कितने मज़े की आ रही है, इतनी लाजवाब सी, और पुदीने के साथ और ही ज़बरदस्त सा टेस्ट हो जाएगा इसका। एक दफ़ा हम इसको करेंगे मिक्स। हमने बार बार चम्मच नहीं हिलाना, चावलों के अंदर बार बार चम्मच नहीं हिलाते वरना चावल टूट जाते हैं। अब हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा फूड कलर, ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप डालें, लेकिन बहुत अच्छा कलर लगता है। 10 मिनट के लिए हमने इसको दम दे दिया और जी ये देखें बेहतरीन से चावल हमारे हो गए हैं रेडी। खुशबू तो मैं आपको क्या बताऊं, और टेस्ट वाइज भी बहुत ही मज़े के बने हैं। ये देखें कितना अकेला अकेला चावल, खिले खिले चावल, और लुक वाइज भी कितने ही मज़े के लग रहे हैं। चलें जी, अब इसको करते हैं डिश आउट। और इसको मैंने साथ सर्व किया बीफ रेशादार शामी कबाब के साथ। इसकी रेसिपी भी बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूंगी और इसके साथ ग्रीन चटनी रायता आप सर्व करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।